हाई स्कूल के मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आज है 13 तारीख। तो पेपर के समय में हमें महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं वो पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें आज जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं उन सभी का आज धीरे धीरे करके एक बताऊंगा। पहले श्लोक है आपका, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, और सभी लोग निरामय हों, यानी कि किसी को रोग दोष विकार ना रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। क्या? एक बार फिर से देखते हैं क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग रोग रहित हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग रोग से रहित हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। यह जैसे हमें इसकी संदर्भ व्याख्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ में कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत प्रश्न पत्र के संस्कृत खंड के हमारे भारतीय भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, और जिसमें सभी लोगों के कल्याण की कामना की गई है, जिसमें सभी लोगों के कल्याण की कामना की गई है। चलिए देखते हैं अगला श्लोक। आपका जो अगला श्लोक है, अब आपका जो अगला श्लोक है उसको देखते हैं। क्या है? बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरवावोहि वीरतः। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरतः। कैसे? बंधन हो चाहे मरण हो, बंधन हो चाहे मरण हो, बंधन हो चाहे मरण हो, जय जयो वापि पराजयः, जय हो अथवा पराजय हो। क्या? बंधनं मरणं वापि, बंधन हो अथवा मरण हो। जयो वापि पराजयः, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, उभयत्र समो वीरः, उभय यानी कि दोनों ही प्रकार से, यानी कि दोनों, उभय मतलब होता है दोनों प्रकार से। उभय का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभय का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों ही स्थितियों में समूह वीर समान रहता है, वीर पुरुष समान रहता है। तो यत्र समूह वीर, दोनों स्थितियों में वीर पुरुष समान रहता है। वीर भावो ही वीरतः, वीर भावो ही वीरतः, यानी कि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। एक बार मेरे साथ बोलिए। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधन हो अथवा, वापी मीन्स अथवा,
बंधनो अथवा मरण हो, जयो वापि पराजय, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरा, वीर पुरुष दोनों ही प्रकार से समान होते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अब अगला श्लोक देखते हैं क्या है आपकी किताब का, आपकी पाठ्य पुस्तक का। अपितो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अपितो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च, अमुख स्फुट वक्ता च, यो जानाति स पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च, यो जानाति स पंडितः। यानी कि ये आपके किस जैसे संदर्भ में हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत जो खंड है उसके संस्कृत खंड के ये प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? अपितु दूरगामी च, यानी कि आपद, उसके पद भी नहीं है, पैर भी नहीं है, बिना पैरों का, दूरगामी च, यानी कि बिना पैरों के वो दूर भी बहुत दूर चला जाता है। उसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। चा मीन्स होता है और साक्षरो न चाह पंडितः, अपितु दूरगामी च साक्षरो न चाह पंडितः, अमुख स्फुट वक्ता च, यो जानाति स पंडितः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से अवतरित है। इसमें एक ग्रामीण व्यक्ति होता है जो ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है। उस यात्रा के दौरान में वो कुछ लोगों से निम्न पहेलियां पूछता है। उस पहेली में एक पहेली ये भी है, क्या? अपितु दूरगामी च, यानी कि वह कौन है जिसके पैर नहीं है, अपदो पैर नहीं है, फिर भी दूरगामी, फिर भी बहुत दूर तक गमन करता है, बहुत दूर तक जाता है, बिना पैरों का है फिर भी बहुत दूर तक जाता है, और चाबीस होता है और साक्षरो न चाह पंडितः, साक्षर है यानी कि उसमें अक्षर है फिर भी वो पंडित नहीं है, न चाह पंडितः वो पंडित भी नहीं है, अमुख स्फुट वक्ता च, अमुख बिना मुख का है, आ जहाँ पर आ लग जाता है वहाँ पर बहुत मोस्टली वहाँ पर हम लोग नकारात्मक भाव निकालते हैं। अमुख उसके मुख भी नहीं है फिर भी स्फुट वक्ता, फिर भी बहुत अच्छा वो वक्ता भी है, बहुत अच्छी वाणी निकालता है, बहुत अच्छा वक्ता है। अमुख स्फुट वक्ता च, और यो जानाति सः पंडितः, और जो इन सबको जान जाता है वही, जो इन सबको जान जाएगा वही पंडित होगा, वही ज्ञानी होगा। कैसे? फिर से एक बार देखते हैं। बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, अमुक स्फुट वक्ता च, मुख नहीं है, बिना मुंह का है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, और यो जानाति सः पंडितः, और जो इसको जान जाता है, जो इसको जानता है वही पंडित है। ठीक, अगला श्लोक देखते हैं क्या है कि कह रहा है कि किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विदुच्चतरम चखात, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद बहुतरम तृणात्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद उच्चतरम चखात। कैसे? किंस्विद उच्चतरम चखात, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद बहुतरम तृणात्। क्या हुआ इसका अर्थ? यक्ष पूछता है, ये किसके किसके बीच की वार्तालाप है? ये
यक्ष और युधिष्ठिर ये दो लोगों के बीच की वार्तालाप है। और यहाँ पर यक्ष प्रश्न पूछ रहा है और युधिष्ठिर जी उसका जवाब आंसर दे रहे हैं। और ये जो श्लोक है ये जीवन सूत्राणी, और ये श्लोक जो है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? किंस्विद गुरुतरम भूमि, इसका मतलब कहता है भूमि से भारी। गुरु मतलब भारी होता है। किंस्विद कौन है? गुरुतरम भूमि, यानी कि कह रहा है कि भूमि से भारी क्या होता है? किंस्विद उच्च तरम चखात, और आकाश से भी ऊंचा कौन होता है? और आकाश से भी ऊंचा कौन होता है? किंस्विद शीघ्र तरम वातात, वात मतलब वायु, वात का यहाँ पर मतलब क्या है? वायु। और शीघ्र तरम यानी कि ज्यादा तेज चलने वाली, वायु से भी ज्यादा तेज कौन चलता है? किंस्वित कौन चलता है? शीघ्र तरम जल्दी, वातात वायु से भी ज्यादा तेज कौन चलता है? किंस्वित बहुतरम तृण, और तृण यानी कि तिनका, तिनका से भी ज्यादा मात्रा में कौन होता है? एक बार फिर से कि भूमि से भारी क्या होता है? भूमि से भारी क्या होता है? और आकाश से भी ऊंचा कौन होता है? वायु से भी शीघ्र कौन होता है? और तिनकों से भी ज्यादा कौन होता है? उसका आंसर अब अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्या है? माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि, अर्थात माता, माता क्या कह रहे हैं कि माता गुरु भारी होती है, तरा भूमि यानी कि माता भूमि से भी ज्यादा भारी होती है, माता भूमि से भी भारी होती है। आगे खात पित्तोच स्तरस्तता, क्या? खात पितोश्च तरस्तता, तरस्तता, पितोश्च तरस्तता यानी कि पिता, पिता किससे बड़ा होता है? ऊंचा होता है। पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। आगे मनः शीघ्रतरम, मनः शीघ्रतर, मनः शीघ्रतरम वातात यानी कि वातात वायु से भी शीघ्र मन होता है। चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता बहुतरी तृणात् यानी कि चिंता, चिंता क्या होती है? तिनको से भी अधिक यानी कि दुर्बल बनाने वाली होती है। ये आपको चिंता चिता की ओर ले जाती है, चिंता आपको दुर्बल बना देती है। एक बार फिर से देखते हैं। किंस्वित गुरुतरम भूमि, कौन पृथ्वी से ज्यादा भारी होता है? गुरु होता है, गुरु मतलब भारी होता है। किंस्वित उच्चतरम चखात, कौन आकाश से भी ज्यादा ऊंचा होता है। किंस्वित शीघ्रतरम वातात, कौन शीघ्र होता है? वातात मतलब वायु से भी ज्यादा शीघ्र कौन होता है? किंस्वित बहुतरम तृणात्, और तृणों से ज्यादा भारी मात्रा में कौन होता है? तृणों से असंख्य मात्रा में कौन होता है? उसका उत्तर यहाँ पर ये उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं अपना, क्या कह रहे हैं? माता गुरु तरा भूमि, माता गुरु होती है किससे? भूमि से। गुरु मतलब भारी, माता भूमि से भी भारी होती है। खात पितोच्च तरस्तता, और पिता किससे? खात यानी कि आकाश से भी ज्यादा उच्च होते हैं। पित उच्च, पित जो पिताजी होते हैं वो उच्च होते हैं, पिता उच्च होते हैं। खात यानी कि आकाश से भी पिता उच्च होता है। मनः शीघ्र तरम वातात, वात मीन्स वायु, वायु से भी शीघ्र मन होता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तृण, तृण मीन्स होता है तिनका, तिनके से भी ज्यादा भारी मात्रा में होती है। यानी कि ये क्या करती है? मनुष्य को दुर्बल बना देती है। इनको याद करना। किंस्वित गुरुतरम भूमि, किंस्वित किंचित उच्चतरम चखात, किंचित शीघ्रतरम वातात, किंचित बहुतरम तृणात्, मातः गुरुतरः भूमि, खात पित्तोश्चतरस्ततः, मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात्।
इसका बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन श्लोक कौन सा है? किंस्वित् प्रवसतो मित्रम, किंस्वित् प्रवसो किंस्वित् प्रवसतो मित्रम, किंस्विन् मित्रं गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रं, किंस्विन् मित्रं मरिष्यतः। एक बार फिर से देखते हैं। किंस्वित् प्रवसतो मित्रं, किंस्विन् मित्रं गृह्णीषतः, आतुरस्य च किं मित्रं, किंस्विन् मित्रं मरिष्यतः। अर्थात ये यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि बताओ युधिष्ठिर, किंस्वित् प्रवसतो मित्रम कौन होता है? प्रवसतो यानी कि प्रवासी का मित्र कौन होता है? क्या? किंस्वित् प्रवसतो मित्रम यानी कि प्रवासी का मित्र कौन होता है? किंस्विन् किंस्विन् मित्रं गृहीषतः। और किंस्विन् कौन होता है मित्र? गृहीषतः घर में निवास करने वाले का मित्र कौन होता है? जो गृह में निवास करता है, गृह मतलब घर, जो गृह में निवास करता है उसका मित्र कौन होता है? अर्थात गृहस्थ का मित्र कौन होता है? आगे, आतुरस्य च किं मित्रम, आतुरस्य च किं मित्रम, और च मतलब और, किम मित्रम कौन होता है? आतुरस, आतुरस का मतलब होता है कि रोगी का मित्र कौन होता है? आतुरस मतलब रोगी, रोगी, और चा मतलब और किम मित्रम आतुरस, आतुरस का यानी कि रोगी का मित्र कौन होता है? किंस्विन् मित्रम मरिष्यतः। किंस्विन् कौन होता है? मित्र, मित्र कौन होता है? मरिष्यतः मरने वाले का मित्र कौन होता है? एक बार फिर से देखते हैं। इन श्लोकों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में दिया रहता है कि पाठ्य पुस्तक में से कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो उसको इनमें से किसी एक को लिख सकते हैं। कैसे? इनमें से चलो पढ़ते हैं। पहले पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना, इसके बाद आप लिखना सीख पाएंगे। पहले पढ़ना सीखिए। कैसे? किंस्वित् किंस्वित् प्रवसतो मित्रम, किंस्विन् मित्रं गृहीषतः, आतुरस्य च किं मित्रं, किंस्विन् मित्रं मरिष्यतः। आगे, सारथा प्रविशतो मित्रं, सारथः प्रविशतो मित्रं, भार्या मित्रं गृहीषतः, आतुरस्य भिषिका मित्रं, दानं मित्रं मरिष्यतः। सारथम, सारथी यानी कि जो साथ देने वाले होते हैं, प्रवासी के मित्र होते हैं। अर्थात जैसे एक कारवा जा रहा है तो उसमें जो साथ देने वाले होते हैं, कारवे के लोग जो होते हैं, कारवों को जो समूह होता है, जन यात्रियों का, सह यात्रियों का जो समूह होता है, वो प्रवासी को सहायता देते हैं, उसके मित्र होते हैं। भार्या, भार्या मतलब पत्नी, भार्या मित्रम गृहीषतः, और मित्र, मित्र कौन होती है? घर में, घर में मित्र उसकी पत्नी होती है, घर में मित्र पत्नी होती है, यानी कि गृहस्थ के मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य भिषक मित्रम, भिषक मतलब वैद्य, आतुरस्य यानी कि रोगी का मित्र कौन होता है? रोगी का मित्र होता है भिषक यानी कि वैद्य होता है। आतुरस्य भिषक मित्रम यानी कि रोगी का मित्र वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान होता है। इसको हम लोग कैसे, हम लोग आगे व्याख्या कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे बता सकते हैं? फिर से देखते हैं एक बार कि किंस्वित् प्रविशतो मित्रं, किंस्विन् मित्रं गृहीषतः, आतुरस्य च किं मित्रं, किंस्विन् मित्रं मरिष्यतः। आगे उसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। सारथा प्रविशतो मित्रं, सारथः प्रविशतो मित्रं, भार्या मित्रं गृहीषतः, आतुरस्य भिषक मित्रं, दानं मित्रं मरिष्यतः। कैसे? कि कौन होता है मित्र? जो प्रवासी होता है उसका मित्र कौन होता है? घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है? आतुरस्य च किम मित्रम, और जो रोगी होता है उसका मित्र कौन होता है? किंस्विन् मित्रं मरिष्यतः,
और मरने वाले का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सारथा प्रविशतो मित्रम, सारथी का मित्र उसका कारवा होता है। भार्या मित्रम गृहेशतः, और पत्नी उसकी मित्र घर में सबसे अच्छी दोस्त आपकी पत्नी होती है। आतुरस्य विषक मित्रम, और जो रोगी होता है उसका मित्र वैद होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का दोस्त दान होता है, मरने वाले का मित्र दान होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। ध्यान देना आप लोग यहाँ पर। हमारा है किंचित् प्रविशतो मित्रं किंस्मिन्मित्रं गृहेशतः, आतुरस्य च किं मित्रं किंस्मिन्मित्रं मरिष्यतः। किंचित् प्रविशतो मित्रं किंस्मिन्मित्रं गृहेशतः, मातुरस्य च किं मित्रं किंस्मिन्मित्रं मरिष्यतः। सारथा प्रविशतो मित्रं भार्या मित्रं गृहेशतः, आतुरस्य विशक मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः। आतुरस्य विशक मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः। चलिए अब देखते हैं अगला श्लोक।